लखनऊ के इको गार्डन में हक की लड़ाई लड़ रहे छात्रों के खिलाफ एक बहुत ही घिनौनी और खतरनाक साजिश रची गई। पेपर लीक का महा घोटाला छुपाने के लिए सत्ता के पाले हुए कुछ दलालों, एक ढोंगी चोटीधारी पुत्र और एक नकली डुप्लीकेट बाबा को इस आंदोलन के भीतर दंगा भड़काने और इसे बदनाम करने के लिए घुसा दिया गया। लेकिन देश का जंजी आज इतना समझदार है कि उसने इन बहरूपियों को खदेड़ कर इनकी आकाओं का चेहरा बेनकाब कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। ये तस्वीर देखिए, इन सुरक्षा बलों को देखकर क्या लगता है? किसी बॉर्डर की तस्वीरें हैं क्या? क्या कोई आतंकवादी पकड़ना है? नहीं साहब, ये उत्तर प्रदेश की मुस्तैद पुलिस के जवान हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ की सारी फोर्स समेट कर इन मासूम छात्रों के आगे खड़ा कर दिया गया है। छात्र कोई हथियार लेकर नहीं, सिर्फ अपनी कलम और पेपर लीक का मुद्दा लेकर इको गार्डन में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन नजारा ऐसा बनाया गया कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला हो। शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम को, जो अपराधियों के आगे घुटने टेक देता है और छात्रों को डराने के लिए इतनी सारी फौज को उतार देता है। और अब जरा दूसरे विजुअल को देखिए। अंधभक्ति का ऐसा नशा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सिर पर छोटी चोटी, माथे पर तिलक और पुलिस इसे घसीटते हुए ले जा रही है। लेकिन ये भाई साहब घिसटते हुए भी चिल्ला रहे हैं कि मैं तो इन काकरोचों छात्रों का विरोध करने आया था। संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चले, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं अगर हम लोग भगत जी का हाथ में उठा लिए तो तांडव होगा, महाभारत दोबारा रची जाएगी। सीधी बात के विरोध में आए। हम पूछना चाहते हैं इस लड़के से, क्या तुम्हारे घर में कोई विद्यार्थी नहीं है? क्या तुम्हारे समाज के युवाओं ने पेपर लीक के सदमे में आत्महत्याएं नहीं की? क्या तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरा पेपर नहीं चाहिए? किस बात का ये विरोध करने आए थे भाई साहब? या इस डर से संविधान की बात क्यों हो रही है, इस डर से ये लोग आए थे? लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए, जब पुलिस के डंडे पड़े और हकीकत सामने आई तो यही भाई साहब जो विरोध करने आए थे बाद में कैमरे पर आकर कहने लगे कि हम भी छात्रों का समर्थन करते हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग करते हैं। देख रहे हो ना, इसे कहते हैं सच का थप्पड़। जो अंधभक्ति का चश्मा पहनकर अपनों का ही गला काटने चलते हैं, उन्हें भी आखिर में समझ आ ही जाता है कि यह पेपर लीक किसी जात या धर्म को देखकर नहीं, बल्कि हर गरीब के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए होता है। इको गार्डन में छात्रों का सब्र टूट ही रहा था कि तब तक वह चाटुकारिता का प्रतीक गोदी मीडिया टपक पड़ता है। लेकिन आज का छात्र जागरूक है और रीलबाज नहीं है। जैसे ही गोदी मीडिया के कैमरे चमके, पूरे इको पार्क गार्डन में मीडिया हाय हाय के नारे इतनी जोर जोर से गूंजने लगे कि इन पत्रकारों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और इन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। जो मीडिया दिन रात सरकार की आरती उतारता है, उनके तलवे चाटता है, अब वो छात्रों के बीच गया तो छात्रों ने आईना दिखा दिया भाई साहब कि तुम्हारी दलाली अब युवाओं के सामने नहीं चलेगी। हद तो तब हो गई दोस्तों, जब इको गार्डन में योगी आदित्यनाथ का एक डुप्लीकेट भगवा वस्त्र पहनकर, माथे पर टीका लगाकर और उनकी आवाज की नकल करते हुए पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा, छात्रों ने उसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन बेशर्मी का लेवल देखिए, कुछ गोदी मीडिया के चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस नकली और डुप्लीकेट योगी बाबा का इंटरव्यू लेने दौड़ पड़े। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि छात्र धूप में क्यों बैठे हैं, इन्हें बस तमाशा दिखाना था। और देखिए, ये डुप्लीकेट
योगी बाबा क्या बकवास कर रहे हैं, वीडियो आपकी स्क्रीन पर। न्याय दिलाने के लिए आया हूँ, उनकी आवाज उठाने के लिए आया हूँ। तो योगी जी से लड़ेंगे बच्चों के अधिकार के लिए। योगी जी मैं टू हूँ, हाँ योगी नहीं हूँ, तो योगी जी टू लड़ेंगे योगी जी से ना। बिल्कुल लड़ने के लिए आया हूँ, ये देख रहा है। हाँ। लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है। लखनऊ के इको पार्क में इकट्ठा हुए छात्रों का कहना है कि हमें ना सत्ता का पक्ष चाहिए और ना ही विपक्ष चाहिए और ना ही नेता चाहिए और ना ही सीजेपी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी नेता आकर हमें इस छात्र आंदोलन के फोकस को भटकाए। यह बात उन नेताओं के गाल पर तमाचा है जो हर आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं। छात्रों को सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों पर इंसाफ चाहिए, किसी नेता का भाषण नहीं चाहिए। लखनऊ के इको गार्डन में छात्रों के जुटने से पहले ही पुलिस एग्जामपुर वाले विवेक सर को हिरासत में ले लिया गया, जबकि प्रोटेस्ट का परमिशन भी था। देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र और शिक्षक जब शांति ढंग तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो सरकार उन्हें रोकने के लिए तानाशाही पर उतर जाती है। सवाल यही है कि क्या इस लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना अब गुनाह हो गया है? एक तरफ देश का छात्र रो रहा है, सड़कों पर लाठियां खा रहा है, सरकार से पूछ रहा है कि इतनी बार एग्जाम लीक होने पर भी शिक्षा माफियाओं को माफ क्यों किया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? सरकार अंधी बहरी क्यों हो गई है? लेकिन इस दर्द को दिखाने के बजाय चाटुकार मीडिया अपने अकाओं को बचाने के लिए कैसी उलूल जुलूल खबरें चला रही है। ये देखिए, आज तक की ये ब्रेकिंग रिपोर्ट खबर चलाई जा रही है। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए का बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम, परीक्षा के लिए मिलेंगे 195 मिनट। अरे बेशर्मो, छात्र परीक्षा का टाइम बढ़ाने की भीख मांग रहे हैं या लीक प्रूफ पारदर्शी सिस्टम मांग रहे हैं? टाइम बढ़ाकर क्या करोगे जब पेपर पहले ही व्हाट्सएप पर लीक हो जाता है? ऐसी चाटुकारिता पर थूकता है देश का युवा। तो मेरे देश के युवाओं, छात्रों और मां बाप, आज फैसला आपको करना है। एक तरफ हमारे बच्चों का भविष्य है जो हर दिन पेपर लीक की भेंट चढ़ रहा है, और दूसरी तरफ यह अंधी बहरी सरकार और उसका बिकाऊ मीडिया है जो सच को दबाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। अगर आज हम इन बच्चों के साथ खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार को इन मासूम छात्रों पर फोर्स लगाने के बजाय शिक्षा माफियाओं को जेल में नहीं डालना चाहिए? क्या धर्मेंद्र प्रधान को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का हक है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए 10 लोगों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भीम।